तो बंधु स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में जिस चैनल का नाम है श्लोक का पिटारा और मैं हूँ आपका होस्ट श्लोक। भाइयों सुबह सुबह देव निकल गए अपने रथ के साथ दूध की लड़ाई लड़ने। दूध मिल नहीं रहा था। एक जंग लड़के आया वो दूध लेके। सोच लो गाइस मेरी उम्र में अलेक्जेंडर ब्यूसीफिलस पे बैठ के दुनिया जीत रहा था और मैं अपने ब्यूसीफिलस पे बैठ के दूध दे रहा हूँ। कहाँ से बनेंगे अलेक्जेंडर। मम्मी पापा सुबह सुबह उठते ही दूध देने भेज देते हैं। भाइयों मैं सो रहा था, मेरी मम्मी आई मुझे उठाने। तो मुझे लगा मेरी मम्मी मुझे चाय देने आई है। हमने बॉलीवुड में पिक्चरें देखी है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हुई है कि माँ बाप आएंगे प्रेम से, ले मेरा बेटा चाय पी ले, ये कर ले मेरी मम्मी आई और सीधा सीधा वो सुबह उठते ही मेरे को दूध लेने भेज दी। मतलब भाई ये क्या है। थोड़ा प्यार थोड़ा तो दिखाओ। सुबह सुबह उठते कौन दूध लेने भेजता है। तो सुबह सुबह उठते भाई कोई काम बोलता है ना, इतना गुस्सा आता है ना। क्योंकि सुबह सुबह लड़कों की बॉडी होती है प्रोसेसिंग मोड में। वो प्रोसेस कर रहे होते हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा तो नहीं। और उस प्रोसेसिंग में लोग काम देने भेज देते हैं। दूध लेके आ भाई, अब मैं दूध लेने जाऊं। मैं दूध लेने जाऊं भाई। गया भाई दूध लेने। एक तो दूध लेने जाना भाई एक अलग जंग है। जिस दुकान पे जाओ उस दुकान पे दूध खत्म हो जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता, इंडिया वालों को दूध पीने के अलावा कोई काम ही नहीं है। भाई सब जन दूध ही लेके जा रहे हैं। दूध के अलावा कुछ नहीं ले सकते भाई तुम लोग। राशन की दुकान में इतने मटेरियल है पर सबको दूध ही चाहिए भाई, क्योंकि मैं दूध लेने जा रहा हूँ। मेरा नसीब ही ऐसा है भाई, मैं कोई भी चीज लेने जाऊँ उसी की शॉर्टेज हो जाती है। पता नहीं भगवान ने क्या बोल सकते हैं यार, पर ठीक है कोई बात नहीं। करो भाई, लो मजे, भगवान भी लो मजे, कोई बात नहीं। आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। जिस दिन मेरा टाइम आ गया ना, कसम बोल रहा हूँ दूध की फैक्ट्री लगाऊंगा, भैंसे ही भैंसे रखूंगा घर के बाहर। जितना दूध चाहिए ना मम्मी को बोल दूंगा जाओ सुबह जाके निकाल लो, मैं नहीं जाना दूध लेने। जिस दिन मैं अमीर बन गया ना, सबसे पहला काम यही करूंगा कि भैंसों की फैक्ट्री लगाऊंगा। क्या बोला तूने? मतलब भैंसे रखूंगा, भैंसे बहुत सारी रखूंगा, भैंसों की फैक्ट्री कैसे लगाऊंगा। ये मैंने काफी राहुल गांधी वाली बात कर दी। खत्म। अरे भाई कांग्रेस वालों, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो ये छोटा मोटा फनी किस्सा है। मैंने राहुल गांधी को कुछ नहीं बोला ना। मेरे को राहुल गांधी से दिक्कत, ना मेरे को मोदी जी से दिक्कत, ना मेरे को केजरीवाल जी से दिक्कत। सारे पॉलिटिशियन अच्छे, सारी पार्टी अच्छी। मैं भाई सीधा साधा ब्लॉगर अपना ब्लॉग चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है, इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती भी आपकी भी नहीं है, गलती एक्चुअली। तो भाई वो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, इसमें गलती मेरी नहीं है ना गलती आपकी है, इसमें गलती है नसीब की। अच्छा। मैंने एक बहुत अच्छा खासा व्लॉग 20 मिनट का व्लॉग शूट किया था और इतना अच्छा व्लॉग था ना वो, कसम से मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आप लोगों को वो व्लॉग देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो व्लॉग था भी वैसा। अगर आप लोग मेरे इंस्टा चैनल बख्शुदोलॉजी को फॉलो करते, जो कि आप लोग नहीं करते, मैं एक बार फिर से लिंक डाल देता और अपना नाम डाल दूंगा। वहां पे ना मैं अभी वो व्लॉग की छोटी छोटी क्लिप्स डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं, तेजस और मेरे जो दोनों दोस्त हैं, हम तीनों बैठ के बाहर वो डिस्कस कर रहे थे कि हम बचपन में कैसे करते, मतलब बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। लाइक पावर रेंजर्स देखना, उसके बाद WWE देखना। WWE में हम लोगों की भसड़ हो गई थी कि नहीं, मैं जॉन सीना ग्रेट है, ब्रॉक लेसनर ग्रेट है, रैंडी ऑर्टन ग्रेट है, गोल्डबर्ग, रैंडी ऑर्टन, फिर जैक राइडर, क्रिस जेरिको, सारे रेसलर्स के नाम निकले थे। उसके बाद ऑसवर्ल्ड, छोटा भीम, हागी मारू, पिंक पैंथर, ऐसे पता नहीं कितने सारे कार्टून्स के हम लोगों ने नाम निकाले थे और बहुत लंबा डिस्कशन चला था यार। बहुत मजा आया था बचपन में। ऐसे बारिश के मौसम में हम लोग कैसे बैठते थे, छुट्टियां मारते थे स्कूल की, पानी भरने की वजह से स्कूल में छुट्टी मिल जाती थी, मम्मी गरम गरम भजिया बनाती थी, खाना पीना मजे करना। पर नसीब इतना खराब था ना भाई, मैंने वो व्लॉग एडिट करके जैसे ही अपलोड किया, आई थिंक थोड़ा सा यार ये फ्रेमिंग का इशू हो गया, तो वो व्लॉग का जो क्या बोलते हैं वो क्रॉप हो गया। व्लॉग की जो स्क्रीन थी वो क्रॉप हो गई, तो साला वो व्लॉग डाल नहीं पाया और मैंने डिलीट कर दिया। और दिक्कत ये है ना, आई भाई मैं तुमको सही बोल रहा हूँ, जिसको जो फोन लेना है ले लेना, पर ये आईफोन 15 कभी मत लेना भाई। ये फोन मैंने लिया है, इसकी 128 GB तो खाली इसकी वो है, क्या बोलते हैं, स्पेस। ठीक है, जैसे ही व्लॉग एडिट करो तो व्लॉग को अगर क्या बोलते हैं अपने आप में स्टोर करना है, अगर व्लॉग को VN से रिस्टोर करना है, तो भाई उसके लिए सबसे पहले जो क्लिप्स है वो डिलीट करनी पड़ती है। तो मैंने वो सारी क्लिप्स डिलीट कर दी। अब दिक्कत यही है कि मैं वो व्लॉग फिर से एडिट भी नहीं कर सकता हूँ। तो यही है भाई, बोलते हैं ना, जब नसीब ही हो टोटा तो क्या करेगा लोटा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सही बात है कि नहीं, गलत बोला। तो भाई वो वही है ना, जब नसीब ही हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। ठीक है।
दूसरी बार मैं सही बोला। मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे ही मैं किसी चीज से दूर होता हूँ साला वो चीज खत्म भी हो जाती है। जैसे कि मैंने एक व्लॉग भी बनाया था लॉकअप के सेकंड। तो जैसे कि मैंने एक व्लॉग भी बनाया था लॉकअप के ऊपर, भाई मुझे बाद में मालूम पड़ा कि लॉकअप खत्म हो गया और श्रेया कालरा जीत भी गई। भाई भाई क्या हो रहा है, टाइम निकल रहा है कि क्या चल रहा है, भगवान ने जिंदगी 2x पे कर दी है, समझ में ही नहीं आ रहा है कितना जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है। भाई लॉकअप भी खत्म हो गया, मेरे को लगता है अलायंस का भी थोड़े टाइम में एंड आ जाएगा। भाई ये क्या चल रहा है, टाइम इतना जल्दी जल्दी क्यों निकाल रहा है भगवान यार। अगस्त चालू हो गया, मैं कहाँ जुलाई में था, मैं काशी, मुझे तो लग रहा है मैं कल ही काशी गया था। काशी से याद आया, अरे भाई लोग मेरे काशी की सीरीज देखो यार, कितने अच्छे अच्छे शॉट्स लिए, कितने अच्छा अच्छा व्लॉग बनाए, कितने अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन तुम्हें दिखाई है। तुम्हें अगर मेरी काशी की सीरीज देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो भाई वहाँ से जाके देख लेना। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत भारी सीरीज है, बहुत अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स है, बहुत मेहनत की है। प्लीज भाई प्लीज सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो वही बोल रहा था भाई, साला लॉकअप भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला यार। श्रेया कालरा जीती, श्रेया कालरा भाई मतलब ठीक है, श्रेया कालरा भी अच्छी है, बट भाई यार जितना तो योगेश को चाहिए था। मैं कब से बेचारे को सपोर्ट करता हूँ यार, ना बेचारा रोडी जीत पाया, ना स्पिट्सविला जीत पाया, ना लॉकअप जीत पाया, वो भी नहीं जीत पाया बेचारा। चलो ठीक है यार, नथिंग, इट्स अ कर्स, इट्स अ श्राप है ये, श्राप। कोई बात नहीं भाई, योगेश भाई आप कोई ना कोई शो पक्का जीतोगे, कि भाई जितना हो सका है जल्दी जीत जाओ, क्योंकि थोड़े टाइम में मैं भी आने वाला हूँ। और अगर मैं आ गया ना योगेश भाई तो सॉरी, आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि जहाँ श्लोक जाएगा वो चीज़ श्लोक की हो जाएगी। बस थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम भाई, जब मेरा व्लॉग फटेगा ना, और जो कि फटेगा, मुझे आप लोगों को भरोसा है, पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे स्टार बनाओगे। तो भाइयों कल मैं इंस्टाग्राम देख रहा था और एक लाइन ऐसी आई ना जो मेरे जहन और दिमाग में बैठ गई भाई। वो लाइन ऐसी थी कि, एक सेकंड देख के बताता हूँ। हाँ, तो लाइन ऐसी थी कि मैं रोज हारता था, मैं रोज हारता था एक दिन जीतने के लिए। भाई सेम मेरा भी वही है भाई, मैं रोज व्लॉग डालता हूँ, रोज हार रहा हूँ। अभी फिलहाल तो हार रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे जैसा व्यूज़ चाह रहा हूँ, जैसे कमेंट्स चाह रहा हूँ, जैसे लाइक्स चाह रहा हूँ, वो आ नहीं रहे। तो भाई वही है, मैं रोज हार रहा हूँ, बट एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं जीतूंगा भाई, और वो दिन आप ही लोग मेरे लिए लेके आओगे। मुझे इस चीज़ पे भरोसा है पूरा, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप लोग मेरा चैनल चलाओगे। एक लाइन और देखी थी भाई, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, जिसका वक्त आता है उससे सब कुछ आता है। कमेंट करके इस लाइन के पीछे का सारांश बताइएगा, है ना। जो कल बहुत दिनों में मैंने एक मूवी देखी, जिस मूवी की आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले इतनी हाइप बनी हुई थी, हर जगह उसी मूवी की बात हो रही थी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही है, मैं ओडिसियस की ही बात कर रहा हूँ। ओडिसियस भाई मैंने कल देखी, मतलब ठीक है, अच्छी मूवी है, नो डाउट, अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स हैं, एक्टर्स अच्छे सब। आई डोंट नो भाई आप लोगों में से कितने लोग मुझसे रिलेट करेंगे, बट जिन्होंने ब्रैड पिट वाली ट्रॉय देखी है ना, उन्हें ये पिक्चर थोड़ी कम ही लगी, क्योंकि यार ब्रैड पिट वाली जो ट्रॉय थी, ओ माय गॉड भाई, उस ट्रॉय में जितने भी कैरेक्टर्स थे भाई साहब, सारे कैरेक्टर्स एक से एक। सीएन बेन, जिन्होंने नेड स्टार्क का रोल किया है गेम ऑफ थ्रोन्स में, भाई उन्होंने ओडिसियस रोल किया था। तो जो स्टार्टिंग में सीएन बेन ने रोल किया है ना ओडिसियस, सीएन बेन एज ओडिसियस, ब्रैड पिट एज अखिलीस, एगामेम्नॉन का जो कैरेक्टर था, हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी, प्रिंस हेक्टर जो था, उसके बाद भाई साहब सारे कैरेक्टर्स अप टू द पॉइंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो पिक्चर की स्क्रिप्ट सीधा सीधा भगवान ने ही लिखी है। ब्रैड पिट एज अखिलीस भाई, मतलब मैं वो बंदा हूँ जो, मुझे हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ने का काफ़ी शौक है, मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल वॉरियर्स के बारे में पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई जब मैंने ब्रैड पिट को अखिलीस देखा, मतलब अखिलीस के रूप में जब देखा, अखिलीस से इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि मैंने अखिलीस के बारे में इतनी हिस्टोरिकल रिसर्च की, मैंने कई सारी बुक्स निकाली ऑनलाइन ग्रीक्स माइथोलॉजी पे, कि अखिलीस कौन था, अखिलीस क्या था, अखिलीस ने मतलब अखिलीस क्यों इतना, भाई साहब मैंने जब उसके बारे में पढ़ा, अखिलीस वॉज अ ग्रेट हिस्टोरिकल। तो यही होता है ना भाई, अगर आप कोई पिक्चर या सीरीज देख रहे हो, देखो आपको किसी पिक्चर या सीरीज के द्वारा ही आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में पता चलेगा, बट अगर वो किरदार, वो एक्टर इतना अच्छे से निभाता है कि अगर वो आपके दिमाग में बैठ जाए, तब आप जाके उनके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ सही बताऊँ ना, बॉलीवुड ने ना भाई इंडियन हिस्ट्री की जो वाट लगाई है ना, मतलब इनसे बेकार
या इनसे पापी मैंने कभी दुनिया में देखा ही नहीं है। मतलब भाई मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि अगर आप लोग हिस्टोरिकल फिगर्स दिखा रहे हैं तो हिस्टोरिकल फिगर्स पूरे तो दिखाइए, उनका पूरा वेलर, उनका पूरा करेज भी तो दिखाओ भाई, उन्होंने क्या क्या किया वो भी तो दिखाओ। अभी जैसे कि पद्मावत मूवी बनाई, मतलब बहुत सालों पुराना टॉपिक है, बट भाई मेरे को ये चीज़ चुभती है तो मैं आपसे बात करूंगा। पद्मावत आपने बनाई, तो पद्मावत जब आपने बनाई तो उसमें आपने गोरा बादल को इतना सा रोल दिया, मतलब गोरा बादल का मेवाड़ हिस्ट्री में खाली इतना सही योगदान था, उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके बारे में पढ़ो, उनके उन्होंने क्या क्या किया है यार, वो कितने बड़े वॉरियर्स थे, आप लोग वो क्यों नहीं दिखाते हो। जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक मूवी है, अक्षय कुमार ने मूवी मेरे को लगता है क्या हलवे में ली है, मतलब वो मूवी की सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पूरा बेकार, उनके बारे में क्या कर दिया यार, ये अक्षय कुमार ने क्या किया यार। मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझ में आती कि अक्षय कुमार ने ये क्यों किया। आपसे नहीं होती है तो आप मत करो ना यार। एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल फिगर की कहानी आपने वेस्ट कर दी। अब देखो वेस्ट कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ। सीधी सीधी बात है, एक बार मूवी बनी गई है, अब सारे व्यूअर्स को कहानी तो समझ में आ गई, ऑल दो उनको पिक्चर नहीं पसंद है पर उनको कहानी तो समझ में आ गई ना। अब अगर कोई और बंदा या कोई और एक्टर मेहनत करके इस पिक्चर को करना चाहेगा तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को कहानियाँ पता चल चुकी है और कहानी पसंद आ चुकी है और ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं वो लोग, तो अब वो लोग नहीं जाएंगे देखने। तो अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पिक्चर लाइफ में एक ही बार बननी थी, वो बनी और अक्षय कुमार ने खराब कर दी। भाई अगर आप लोग हमारे देश के जो इतने बड़े हिस्टोरिकल फिगर है उन्हें दिखाना चाह रहे हो तो भाई उस हिसाब से मेहनत भी करो ना यार। उनके जैसा बनो, उनकी तरह फिजिकल, वो लोग कितने स्ट्रांग थे फिजिकली, वैसे तैयारी करो खुद के ऊपर, एक्टिंग करो, एक्सेंट लाओ, सब कुछ लाओ। आपने बस बना के दे छोड़ दिया, मतलब हाँ बस पैसे कमाने का आप लोगों के लिए मतलब ये है कि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, देश की हिस्ट्री जाए भाड़ में। अब मतलब अक्षय कुमार सर की यार बहुत अच्छे एक्टर है मैं मानता हूँ, बट ये बहुत गलत किया था उन्होंने, इस चीज़ के लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जैसे कि आपने पद्मावत देखी हो तो पद्मावत में लोगों ने क्या नोटिस किया, अरे भाई रणवीर सिंह ने क्या काम किया है, अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी जी का रोल क्या निभाया है दीपिका पादुकोण ने। भाई मैं सही बताऊँ ना, मुझे उस पिक्चर में अगर सबसे अच्छा रोल किसी का लगा है तो वो था शाहिद कपूर का, क्योंकि शाहिद कपूर ने जिस हिसाब से एक्सेंट पकड़ी, जिस हिसाब से अपनी फिजिकलिटी पे काम किया, जिस हिसाब से एक्टिंग की, जितने आपको उस रोल में ढाला, बाल बढ़ाए, ये होता है एक एक्टर, क्योंकि उसको पता था कि वो एक मेवाड़ के बहुत बड़े महाराणा को दिखा रहा है तो उस हिसाब से उसे बनना पड़ेगा। उसने मेहनत की खुद के ऊपर। पूरी पिक्चर में सबसे अच्छा रोल अगर किसी ने किया है तो वो शाहिद कपूर है, पर उस बेचारे को उतना अप्लॉज या उस बेचारे को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला। वो चेहरे पे वही राजपूती तेज, वही यू नो स्ट्रांगनेस, वही बोल्डनेस, वही एटीट्यूड, वही तेवर दिखाना भाई हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब अक्षय कुमार को मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, आप लोग प्लीज़ एक बार जाके सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखना, जस्ट उसके बाद पद्मावत मूवी देखना, दोनों के रोल देखना, दोनों के रोल डिफरेंसेस देखना। यही फर्क है बॉलीवुड और हॉलीवुड में। हॉलीवुड में जब ब्रैड पिट को अखिलीस का रोल ऑफर हुआ था तो उसने 6 महीना पहले खुद के ऊपर काम किया, खुद की फिजिकलिटी उस हिसाब से की कि भाई वो एक ग्रीक लेजेंडरी हीरो अखिलीस का रोल प्ले कर रहा है तो उस हिसाब से मैं बनूं यार, मुझे देख के लगे तो सही कि मैं एक वॉरियर हूँ। उसने 6 महीना अपनी फिजिक पे काम किया, अपना फिजिक ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद वो स्क्रीन पे आया। जैसे कितनी हिस्टोरिकल पिक्चर्स है यार हॉलीवुड में, आप देख सकते हो कि वो लोग भाई वो एक्टर्स लगते हैं कि हाँ वो लोग वॉरियर है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार क्या लग रहा है भाई, मैं तुमको सही बताऊं, जितने सोल्जर्स थे ना वो अक्षय कुमार से ज्यादा तगड़े लग रहे थे। कहाँ से हम अक्षय कुमार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान मान ले भाई, जो इतने बड़े वॉरियर थे इंडिया के। A few moments later. भाइयों जज मत करना, ये एक देसी नुस्खा है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गई है तो ये दही के अंदर आप अगर आप नींबू मिला के लगाएंगे तो आपके बालों की डैंड्रफ चली जाएगी। ये मेरी बहन ने मुझे बताया। जितनी ब्यूटी टिप्स मैं लेता हूँ मैं अपनी बहन से ही लेता हूँ, चाहे वो स्किन केयर हो या बाल केयर, हेयर केयर। तो वही है भाई, लगा लिया है, अब देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। धोने के बाद मिलता है आपसे, ठीक है। तो भाइयों आज का दिन हो गया खत्म, जाने वाले थे जिम, जिम जा नहीं पाए, थोड़े दोस्त की और मेरी किस्मत दोनों ही खराब है। दोस्त के काम करने के चक्कर में आज हो गई जिम की छुट्टी। भाई अभी रील एडिट करके उठाओ, रील एडिट करके मैंने मेरे पेज पे डाल दिए, जाके देखो। और बस पापा ने लगाया है मैन वर्सेस वाइल्ड का कोई सीक्रेट वर्जन, वो देखेंगे रात भर। बस भाई हो गया दिन खत्म, अब देखेंगे तो मैं अगले व्लॉग में। तब तक मेहनत करो, रेल के खाओ पियो पेल के, बाय गाइस।